सिर्फ सच। आज हम बिटकॉइन, डॉजकॉइन, इन सब के बारे में हर टीवी, हर न्यूज़, हर एडवर्टाइजमेंट में, हर जगह हम इसके बारे में सुन रहे हैं। आखिरकार ये बिटकॉइंस, डॉजकॉइंस, ये क्रिप्टो करेंसीज, ये हैं क्या? नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव सक्सेना द त्रिकाल से, और हमारे साथ आज क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट शाश्वत श्रीवास्तव जी साथ में मौजूद है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उनसे कि क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन्स होती क्या हैं। थैंक यू सर इनविटेशन के लिए। शाश्वत जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि ब्लॉकचेन क्या है? व्हाट इज़ ब्लॉकचेन? ठीक है, तो मैं आपको ब्लॉकचेन एक बहुत ही लेमैन और एक बहुत ही बेसिक टर्म्स में बताता हूँ कि ब्लॉकचेन होती क्या है। अब जैसे हम देखते हैं कि आज के टाइम में डेटा का शेयरिंग बहुत ज़्यादा होता है। हम बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को डेटा शेयर करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो डेटा की आज प्राइवेसी कितनी, वो डेटा कितना सिक्योर है कि हमें लगता है कि वो डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर है, लेकिन वो सिक्योर होता नहीं है। तो इस समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, जहाँ पे आपका जो डेटा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है कि एक छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। जैसे आप समझिए एक साइकिल की चेन होती है। साइकिल की चेन बहुत छोटे छोटे चेन से मिलके एक पूरी साइकिल की चेन बनती है। उसी तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक ब्लॉकचेन जो है वो छोटे छोटे ब्लॉक से मिल के एक पूरी चेन और एक पूरा सिस्टम बनाता है, जहाँ पे आपका रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। जिस ट्रांजैक्शन के अंदर आप अपना डेटा, जैसे वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, हम उन सब चीज़ों को उसके अंदर रखते हैं और उसको फिर शेयर करते हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी इतनी हाई क्यों रहती है? क्योंकि वो एक 256 बिट हैश इंक्रिप्शन से इनक्रिप्ट रहता है, जो कि तोड़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए आज तक हैकर्स और जितने भी हमारे ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो काफ़ी उनको डिफ़िकल्टी होती है कि वो अपना जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर घुस पाएँ और डेटा स्टील कर पाएँ। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज का कोई रिलेशन है बीच में, आपस में? हाँ जी, बिल्कुल। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे ही क्रिप्टो करेंसीज बनी गई हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी बीच का रिलेशन ऐसा है कि हमारे जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है एक प्लेटफॉर्म पे बने, जिस प्लेटफॉर्म का नाम होता है इथेरियम। एक इथेरियम के ऊपर एक मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज बनी हुई हैं। ये क्रिप्टो करेंसीज एक ब्लॉकचेन की तरह ही काम करती हैं, जहाँ पे आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर सबको आपको एक क्रिप्टो करेंसीज, जैसे मैंने आपको एक क्रिप्टो करेंसी दी, तो उसका एक जो ट्रांजैक्शन है वो किसी एक कंप्यूटर में, दुनिया के किसी भी एक कंप्यूटर में वो ट्रांजैक्शन जो है वो एक रिकॉर्ड हो जाएगा, और उसकी कॉपी जितने भी कंप्यूटर्स एज ए ब्लॉकचेन का पीयर बिहेव कर रहे हैं, उन सब में वो ट्रांजैक्शन की एक एक कॉपी जो है वो वहाँ पे रहेगी। मेरा अगला सवाल यह है कि जो हम सुनते हैं बिटकॉइन, डॉजकॉइन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स होते हैं, मतलब ये कॉइन्स क्या हैं? अगर ये कॉइन्स तो फिजिकली हम अपने हाथ में नहीं रख सकते हैं, तो ये कॉइन्स, इन्हें कॉइन्स क्यों कहते हैं? ये कॉइन्स क्या हैं? देखिए, इसमें काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस आता है। इनको बोलते हैं हम डिजिटल कॉइन्स, जो कि एक टेक्नोलॉजिकल टर्म से इनको बोला जाता है, जैसे आपने बोला क्रिप्टो करेंसीज। ओके। अब ये कॉइन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आज के टाइम में हमारे पास फिजिकल कॉइन्स होते हैं। हमारे पास 1 का सिक्का होता है, 2 के सिक्के होते हैं, और हमारे पास नोट्स भी होते हैं आज के टाइम में। तो यही सेम सिनेरियो और यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो हमने एक वर्चुअल दुनिया में डाला है, जिनमें हम डिफरेंट कॉइन्स होते हैं। अब ये कॉइन्स के पहले एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ICO, विच इज़ कॉल्ड एज इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इसमें आपको एक वाइट पेपर सबमिट करना पड़ता है। अब वाइट पेपर जैसे अगर मैं आपको बहुत इजी टर्म्स बताऊं, तो जैसे आप अपने कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में अपने एक थीसिस जमा करते हैं, उसी तरीके से एक कॉइन का एक वाइट पेपर होता है, जिसमें उस वाइट पेपर के अंदर वो कॉइन क्या काम करेगा, उस कॉइन का बेसिक मतलब क्या है, वो हमारे लोगों के जीवन में किस तरीके से एक वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, वो उस वाइट पेपर में बताया जाता है। उस पूरे वाइट पेपर पूरी उसकी टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स बताई जाती हैं और फिर वो सबमिट किया जाता है। जैसे हमारे पास
आजकल बहुत हो रहा है कि आईपीओस के बारे में, आईपीओस जैसे शेयर मार्केट के अंदर अप्रूव होते हैं, वैसे आईसीओ जो है वो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के अंदर अप्रूव होते हैं, और फिर उसका एक कॉइन बनता है जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और फिर वो कॉइन जो है वो ट्रेडेबल कॉइन बन जाता है, जहाँ पे उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमित वैल्यू होती है कि आपके पास सिर्फ इतने ही कॉइन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे आज हम बात करें, जैसे आपने बोला बिटकॉइन, तो आज के टाइम में बिटकॉइन जो है वो सिर्फ 21 मिलियन अवेलेबल है, वो इनफाइनाइट बिटकॉइंस नहीं है, वो एक लिमिटेड कॉइन बिटकॉइन है। तो ये तरीका होता है, ये काम होता है कॉइन्स का। तो जैसे आपने कहा कि ये बिटकॉइंस को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो इससे क्या मैं ये भी जान सकता हूँ कि बिटकॉइन कोई भी बना सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज आप मुझ जैसे लोग भी बना सकते हैं, और आप अपना खुद का कॉइन भी जो है वो मार्केट के अंदर डाल सकते हैं, और लोगों को बोल सकते हैं या लोगों को बता सकते हैं कि ये मेरा कॉइन है, और आप इस पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इंसान अपना खुद का बिटकॉइन बनाएगा, अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसीज बनाएगा, तो उसी पे ट्रेड करेगा या एक्सचेंज करेगा चीज़ों को? अगर एक्सचेंज करने के लिए अगर इंसान करने लगा है, अगर एक्सचेंज करने लगे, तो गवर्नमेंट इसके रेगुलेशन के अगेंस्ट क्यों है? अब देखिए, मैं बताता हूँ कि गवर्नमेंट सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट, मैं बाहर की गवर्नमेंट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि बाहर आज के टाइम में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज और ट्रेड ऑफ जो है वो बहुत इजीली हो सकता है, आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे हाल ही में हमने न्यूज़ सुनी थी कि टेस्ला जो कंपनी है इलॉन मस्क की, उसने बोला है कि वो बिटकॉइंस दे के टेस्ला कार जो है वो खरीद सकते हैं। उसका रेस भी हो गए थे काफी ज्यादा, बिल्कुल प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब मैं इसको बोलूँगा कि जो इंडियन मार्केट है और या इंडियन ऑडियंस है या इंडियन गवर्नमेंट है, वो काफ़ी सिक्योर्ड गवर्नमेंट है। वो चाहती नहीं है कि हम लोग कोई नई टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो खुद को इंट्रोड्यूस करें। बिटकॉइंस जो है और क्रिप्टो करेंसी जो है, हमें हमेशा लगता है कि वो काफ़ी गलत चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो काफ़ी गलत चीज़ों के लिए यूज़ हो सकती है, जैसे कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए वो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, कोई भी इलीगल ट्रेड ऑफ के लिए चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वो ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं, चाहे वो 1 बिटकॉइन का हो, 100 बिटकॉइन का हो, 1000 का हो, लाखों का बिटकॉइन का हो, वो ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हर जगह पे आपकी कॉपी रहती हैं, हर कंप्यूटर, हर पीयर में रहती हैं वो। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कहाँ से कहाँ पे। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। अब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होगा, बट हमारी जो करेंसी है, हमारा जो इंडियन कॉइन है या इंडियन रुपी है, वो एक सेंट्रलाइज्ड है, आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसीज होती है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की तरह एक्ट करती हैं, जिसको कोई भी रेगुलेट नहीं करता है। किसी के भी अंडर वो एक पर्टिकुलर लोगों या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर पे वो चीज़ें रेगुलेट नहीं करती हैं, वो पब्लिकली रेगुलेट करती हैं। जैसे मैं और आप जैसे लोग उसको रेगुलेट करते हैं, कैसे? ट्रेड करके। दिस इज द ओनली रीजन कि जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो पूरी की पूरी इंडियन रुपी या इंडियन कॉइन्स या इंडियन करेंसी जो रेगुलेट कर सकती है, वो पावर उनके हाथ से छीन सकती है। इसलिए क्रिप्टो करेंसीज का बैन होना, इसलिए आज तक हमें भी गवर्नमेंट क्लियरली वो नहीं बता पाई है कि वो क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर भी रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वो एक शैडो बैन की तरह हम बोल सकते हैं कि वो एक शैडो बैन है हमारे इंडियन कंट्री में। ठीक, हम इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं कि बिटकॉइंस, डॉज कॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन्स, उसके रेगुलेशन के बारे में, इससे मेरे अंदर एक सवाल उठा है कि इन क्रिप्टो करेंसीज या इन बिटकॉइन या कोई भी कॉइन्स की एक हिस्ट्री रही होगी, हर चीज़ की कोई हिस्ट्री होती है। तो क्रिप्टो करेंसीज और ये डॉज कॉइन या बिटकॉइंस की हिस्ट्री क्या रही है, अगर आप इसके बारे में बताएं। देखिए, तो हमारा बिटकॉइन का जो हिस्ट्री है, बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी इस पूरे एंटायर वर्ल्ड में, जिसको एक सूडो ह्यूमन बोलूंगा मैं, क्योंकि वो ह्यूमन के बारे में ना तो आज तक किसी को पता है प्रॉपरली, ना उस ह्यूमन को किसी ने देखा है आज तक। उसका नाम था सातोशी नाकामोटो। सातोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर निकाला था। क्योंकि एक बार उसने अपने जितनी भी सेविंग्स थी और सारी चीज़ें थी, उसने अपने एक बैंक में रखी थी, और वो बैंक जो था वो बैंकरप्ट हो गया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। उस चक्कर में
वो बैंक की बैंकरप्सी के चक्कर में सतोशी नाकामोटो को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस जो है वो फेस करना पड़ा था। इसलिए फिर उसने एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन कैश सिस्टम के नाम से एक वाइट पेपर निकाला था, और वो वाइट पेपर को उसने उस टेक्नोलॉजी को चेंज करके उसने वहां पे बिटकॉइन जो है बनाया था। और उसने सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन ऑफ बिटकॉइंस बनाए थे, और उसने इन्फिनाइट बिटकॉइंस नहीं रखे थे, क्योंकि फिर वो एक इन्फ्लेशन का रूप ले लेता और उसकी कॉइन की वैल्यू जो है वो आज के टाइम पे कुछ भी नहीं रहती। जैसे हम जान सकते हैं कि आज बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वो एक लिमिटेड करेंसी है, वो अनलिमिटेड करेंसी नहीं है। इसलिए आज हमारे पास बिटकॉइन जो है इतने ज़्यादा बड़े लेवल पे है। तो इससे हम क्या ये कह सकते हैं कि जो बिटकॉइंस है, जो डॉज कॉइन्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है, मेरे ख्याल से मैंने भी कहीं पढ़ा था कि कुछ 200 मिलियंस कॉइन्स है ऑल ओवर आप इसमें क्रिप्टो करेंसीज में। तो क्या बिटकॉइंस इज द फ्यूचर फॉर द कंट्री और फॉर द वर्ल्ड? आई वुड नॉट से, बिकॉज बिटकॉइन इज सिर्फ एक सिंगुलर पार्ट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, मैं बोलूंगा ये चीज, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आप सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज ही नहीं बना सकते हो। हाल ही में कई लोगों ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ईआरपी सिस्टम्स डेवलप करे हुए हैं। कई लोगों ने बहुत सारी अलग अलग चीजें डेवलप करी हुई हैं, जहां पे आप जो अपने ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन हो, वो आप बेफिक्र कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन रहता है जहां पे वो सारी चीजें दिखती हैं। लेकिन जैसे मैं और आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो मेरा और आपका एक यूनिक आईडी रहता है, हमारे नाम वहां पे नहीं रहते हैं। तो सिमिलरली ये एक डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट येट सीक्रेटिव एंड इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे फ्यूचर के लिए भी कि हमें इस टेक्नोलॉजी को इंडियन सिस्टम में काफ़ी जल्दी और जल्द से जल्द अडाप्ट कर लेना चाहिए। और हमें इसके फ़ायदे, हमें इसके नुकसान नहीं, हमें इसके फ़ायदे देखने चाहिए, क्योंकि फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसान बहुत कम है। शाश्वत जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइंस के सपोर्ट में आप उनको तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से कौन से सही और अच्छे प्लेटफॉर्म हो सकेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि वो उसमें जाके ट्रेड कर सके? देखिए, आज के टाइम में हर कोई जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आज के टाइम में इंडिया में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। जस्ट एक बोलते हैं कि 1 क्लिक से आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग ना मेरी बातों पे भरोसा करिए, आप लोग अपना खुद का रिसर्च करिए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सही है। मैं उसके कुछ पैरामीटर्स बता सकता हूँ आपको कि आप इन पैरामीटर्स को पे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को जज कर सकते हैं कि इन पैरामीटर्स पे जो प्लेटफॉर्म्स खड़े उतर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे आप जो है ट्रेड या एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसीज बाय करिए। तो पहला पैरामीटर होता है कि वो सर्विस फी या ट्रांजैक्शन फी कितनी ले रहे हैं आपसे। पर्टिकुलर एक कॉइन को बाय करने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म जो है वो एक ट्रांजैक्शन फी लेता है। वो ट्रांजैक्शन फी कितनी है, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अपने सामने रखिए और उन सबकी ट्रांजैक्शन फीस और सर्विस फीस जो है वो ऑफर करिए। उसके बाद आप ये देखिए कि उनमें कितने कॉइन्स लिस्टेड हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म्स में 10, 15, 20 कॉइन्स लिस्टेड रहते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म्स में 1000, 2000 कॉइन्स लिस्टेड रहते हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म में सारे कॉइन्स लिस्टेड रहते हैं। तो जहां पे आप ज्यादा कॉइन्स लिस्ट कर सकते हैं, वहां पे आप जिनको हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स, जो शेयर्स का एक टर्म होता है पेनी स्टॉक, वही होता है पेनी कॉइन्स, जहां पे कॉइन्स की वैल्यू जो है वो बहुत कम रहती है और आप काफी ज्यादा कॉइन्स जो है वो बाय कर सकते हैं और उसको आप पर्टिकुलरली कुछ समय के लिए रख सकते हैं, सो दैट आप लॉन्गर टर्म्स में अगर आपको दिखता है कि उस कॉइन का फ्यूचर है तो आप लॉन्गर टर्म्स में इतने सारे कॉइन्स, जैसे बिटकॉइंस, वो ही मैं बोलूंगा कि बहुत पहले लोगों ने बहुत सारे एक्यूमुलेट करके रख लिए थे बिटकॉइंस और उन्हें रखे रहे, तो आज आप देख सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा फायदा हुआ होगा अपने फाइनेंशियल लेवल पे। सिमिलरली तीसरा जो पैरामीटर रहता है कि उसकी फंक्शनैलिटीज कैसी है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कहीं आपको आपकी कार्ड डिटेल्स भरने के बाद भी आप उस पर अपना बिटकॉइन या आपका कोई भी दूसरा कॉइन जो है वो खरीद पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं खरीद पा रहे हैं। जिस पर्टिकुलर वैल्यू का आपने क्रिप्टो करेंसी लिया है उसी पर्टिकुलर वैल्यू का आपको बिटकॉइन जो है वो मिला है या नहीं मिला है। ये सारी चीजें जो है पैरामीटर्स जो है वो काम आते हैं, जहां पे आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके पर्सनली आपके लिए अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। शाश्वत जी, मुझे इसी चीज़ से एक सवाल उठा मन में, जो शेयर मार्केट है और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, दोनों में ही हमें ट्रेड करना पड़ता है, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे क्रिप्टो करेंसीज। तो हमारे दर्शकों को, जो भी हमारा भी द त्रिकाल हमारा चैनल जो देख रहे हैं, दोनों में से ज़्यादा फायदेमंद
कौन सा होगा? देखिए, आज के टाइम में इंसान को हर तरीके से पैसा कमाना है। आप शेयर मार्केट में डाल के पैसा कमाएं, आप क्रिप्टो करेंसी में डाल के पैसा कमाएं, आप रियल एस्टेट में डाल के पैसा कमाएं। तो मैं आपको एक सजेशन प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं किसी के लिए, बट हाँ, मैं आपको एक सजेशन ज़रूर पोर्ट्रे कर सकता हूं कि आप अपना एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करिए। उस पोर्टफोलियो में आपके पास मल्टीपल राउंड्स ऑफ या मल्टीपल सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रहने चाहिए। आपका सबसे पहला पोर्टफोलियो में सबसे पहली चीज होनी चाहिए रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आप कुछ पैसा अपना डालिए, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड या SIP में पैसा डालिए, उसके बाद आप शेयर मार्केट में थोड़ा पैसा डालिए, एंड उसके बाद आप क्रिप्टो करेंसीज में अपना पैसा डालिए। तो आप एक पर्टिकुलर अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर ले। तो जैसे आज के टाइम पे मैं और आप जो अपने 20s में है, मैं उनको स्पेशली ये चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जरूर बना के रखिए, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग एक रिस्क फ्री एज में है। हम लोगों के पास कोई ऐसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है कि हम लोगों को अपना घर, अपनी फैमिलीज को चलाना है, या हम लोगों के घर पे हम लोगों को नौकरी करनी है तो हमारे बाल बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। वी आर इनटू आवर 20s, और ये एज होती है जहाँ पे आप अपना पूरी लाइफ को एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे आप अपना एक पूरा प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाइए, जहां पे आप अपना, अगर आपके पास 100% है तो 30% आप अपने रियल एस्टेट में लगाइए, आप 30% अपने SIP और म्यूचुअल फंड में लगाइए, 20% आप अपने शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, और बचा हुआ 20% जो है वो क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन और इन सब में डाल सकते हैं। आजकल हमारे हर एक न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, जहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसीज की बात हो रही है, वहाँ पे जहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिबेट्स हो रही हैं, हर जगह एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि इज़ गवर्नमेंट बैनिंग क्रिप्टो करेंसी? अगर वो बैन कर रही हैं तो क्यों कर रही है? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला कि गवर्नमेंट ने आज तक हमको कोई भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्होंने शैडो बैन करके रखा है। बट मेरे ख्याल से क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन और जितनी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, इन शॉर्ट में बोलूँगा, उनको आपको बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी, हमें पर्सनली, हमारी कंट्री को एक टेक्नोलॉजी लेवरेज देंगी, जहाँ पे हम कई सारी चीज़ों में अपलिफ्ट कर सकते हैं, कई सारी अलग अलग फील्ड में हम लोग अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बैन का मेजर रीज़न गवर्नमेंट को ही पता होगा। हम लोग सिर्फ स्पेक्यूलेट और अज्यूम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये रीज़न होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि उनका बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं। वो तो गवर्नमेंट को पता है कि वो एक्चुअली उनको क्यों बैन करना है, किस लिए बैन करना है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, इंडिया के जितने भी 90% ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसका ऑपोजिशन ही किया है कि गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन और इन सब चीज़ों को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी लेवरेज्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है हमारे अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत जी। थैंक यू। आज हमने ब्लॉकचेन के बारे में जाना, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, कॉइन्स क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। अब मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज या डॉज कॉइन या बिटकॉइन से लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम पार्ट 2 लेके आएंगे फिर से शाश्वत जी के साथ, जो अपने आप कमेंट्स के सारे क्वेश्चंस का वो पार्ट 2 में आंसर्स देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द त्रिकाल, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, द त्रिकाल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सिर्फ सच।